आपके यहाँ तो बड़े बड़े फितने, आप मुझे कहते हैं इस्लाही गुफ्तगू करें, मुझे पहले कहते हैं मैं इन मसलों पर बात करता। ये देखो ना, मैं तो कौन सवाल पढ़ के सुने ना, ज़रा सुनो ये लिखा कैसे ना। भाई आरिफ नदीम मैं कहते इस्लाही गालियाँ करो, थराऊँ इतना ऑपरेशन करना है या इस्लाही गालियाँ न करें, तो मैं कोई सूफ़ी मौली बढ़ा के बला लेते। कहते हैं बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 5 मसला नंबर 26। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए। अगर औरत के जिस्म में कै हो तो बच्चे ने 3 बार चूस लिया तो वो पाक हो जाएगा। क्यों लाहौला वाला, मुझे दिफा करना आता है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि उंगली पर निजासत लगी हो तो चूस लो, ये लिखा हुआ है। बता रहे हैं कि अगर कोई बेवकूफ़ ऐसा हो ना कि उंगली पे निजासत को ज़बान से साफ़ कर ले तो ज़बान पलीत हो जाएगी, उंगली पाक हो जाएगी। इतनी सी मसला है। इतने से मसले पर आपको क्या एतराज़ है? आप क्या कहते हैं ज़बान पलीत नहीं होगी, ज़बान पाक थी सी। और खुदा के बंदे लिखा हुआ है अगर किसी ने यूँ कर दिया, ये थोड़ा है कि ऐसे करो। मसले में तो कई जगह, अब एक जगह मैं कहता हूँ कानून खोले ना, आइन आर्टिकल खोलिए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर आपने लॉ पढ़ा है या लॉ सुना है तो आप आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान जो हमारे आइन की बुक है उसको खोले, उसमें लिखा होगा कि किसी ने अगर जिना किया तो इसकी ये सज़ा है। तो इसका क्या मतलब है? हमें आइन कहते हैं जिना करो, खोती को हाथ लाया, लोगों का अक्ल कोई नहीं। भाई आइन बहिश्ती ज़ेवर आइन इस्लाम की किताब है, कानून और फ़िक़्ह की किताब है। इसमें तो लिखा जाएगा यूँ करेंगे यूँ होगा, यूँ करेंगे यूँ होगा, यूँ करेंगे यूँ होगा। आइन और कानून और लॉ की बुकों में लिखा जाता है यूँ जुर्म करोगे ये सज़ा है, ये जुर्म है, ये ताज़ीर है, ये जुर्म है, ये सज़ा है। यहाँ तो यही लिखा हुआ है। भाई अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने कानूनी किताब बहिश्ती ज़ेवर लिखी है, उसमें सज़ाएँ लिखी हैं। और जो इनकी इस्लामी किताबें हैं खुतबात हकीम उल उम्मत 32 जिल्दों में है, वो आपको नज़र क्यों नहीं आती? मलफूज़ात हकीम उल उम्मत 32 जिल्दों में हज़रत थानवी की वसीयत और नसीहत और इस्लामी अवाम की किताब है, वो आपको क्यों नहीं दिखती? और आइन की किताब में लिखा हुआ है किसी के पास शराब की 2 बोतलें पकड़ी गई और वो मुसलमान साबित हुआ तो 6 महीने कैद है। तो इसका क्या मतलब है? हमें कानून कहते हैं भी 2 बोतलें बोझे जगती रहो। हाँ, आइन में ये कह रहा है कि 2 बोतलें अपनी जेब में रख लो। तो आइन की किताब में लिखा है किसी बेसैते ने यूँ कर लिया तो वो यूँ होगा, हुक्म थोड़ी है। अजीब बात है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1800 के लगभग कुतुब लिखी हैं। आपका कम से कम अकल इतना होना चाहिए तो फिर हज़रत थानवी को हाथ लगाए। और अगर आपको हज़रत थानवी की इबारत समझने से उल्टी आती है तो फिर अपने हाजमे का इलाज इन फ़कीरों से करा लिया करें, फिर थानवी सबको पढ़ लो, तो इसमें कौन सा मसला। इसी पर एक सवाल लोग करते हैं कि थानवी साहब ने ख्वाब, एक बंदे ने ख्वाब देखा, ख्वाब में वो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। तो हज़रत थानवी ने उसको समझा दिया, बात ख़त्म हो गई। तो अब लोग क्या कहते हैं, भाई ख्वाब में वो ऐसे देख रहा था तो इससे कौन सा गुनाह हुआ था? मैंने कहा भाई ख्वाब में देखना कौन सा जुर्म है? मैं जो ख्वाब में देखूं भाई तेरा मौली साहब किसी पड़ोसन की औरत के ऊपर जिना के लिए गया हुआ है और मैं ख्वाब देखूं, सुबह अपने मौलवी को कोड़े लगाओगे? कहते नहीं ख्वाब है ना। तो मैंने कहा जी इधर ख्वाब समझ आता है, थानवी साहब के वक्त ख्वाब की बात तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो भाई उसूल से समझा करें ना। तो ये उसूल है, इसीलिए उसूल को उसूल के तहत समझें। अल्लाह ने करम किया उलमा देवबंद पे, इनको पढ़ाने के लिए दरसगाह भी दी और समझाने के लिए खानकाह भी दी। तो हम खानकाह वाले भी हैं, हम दरसगाह वाले भी हैं। कोई मसला हो तो आप खानकाह और दरसगाह में आकर समझ सकते हो। अल्लाह आपको और हमें तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।